कश्मीर के बारामूला में एनकाउंटर, आतंकवादियों की घेराबंदी। पट्टन के वानीगाम वाला इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर, 2 आतंकवादियों को घेरा गया है। रिहायशी इलाके में छुपे थे आतंकी, कैमरे पर कैद गोलीबारी की आवाज। बेंगलुरु में मुस्लिम युवक की हत्या में अब तक 21 हिरासत में, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं, पूछताछ लगातार जारी। नई दिल्ली में 6 महीने के लिए फिर लागू होगी पुरानी शराब नीति, नई नीति की हो रही है सीबीआई जांच, कई दुकानदार वापस कर सकते हैं दुकानों के लाइसेंस। वहीं बागेश्वर में भी बाढ़ का कहर, नाले में बह गई कार, कई घंटे के बाद रेस्क्यू किया गया। जबकि मैंगलोर में भारी बारिश से बाढ़ के हालात हैं, बाढ़ के पानी में बह गई कार। मैंगलोर में भारी बारिश के बाद बिजली गिरी, खतरा देखकर पूरे मैंगलोर डिवीजन में आज छुट्टी घोषित। पौड़ी में भारी बारिश के बाद हालात खराब, नेशनल हाईवे 58 पर कई जगह फैला मलबा। वहीं रुद्रप्रयाग में भी लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं, पर्यटक स्थल चोपता को जोड़ने वाली भीरी चोपता रोड टूट गई। हिमाचल प्रदेश सोलन में सैलाब का सितम जारी है, बद्दी स्थित बालद नदी में ट्रैक्टर और ट्रॉली साथ बह गए। ट्रैक्टर पर सवार ड्राइवर और 2 लोगों ने जैसे तैसे अपनी जिंदगी बचाई। 1 घंटे से ज्यादा देर तक दरिया में ट्रैक्टर ट्रॉली पर बहते रहे तीनों लोग। दरिया के तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा देखकर तीनों युवक धारा में कूद गए, तैरकर किसी तरह बाहर निकले। बहाव के साथ ट्रैक्टर और ट्रॉली बह गए। जबकि चमोली में भारी बारिश के बाद भूस्खलन और सैलाब का संकट, बद्रीनाथ जाने वाली सड़क बंद है। वहीं लामबगड़ में उफान पर है नाले, श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ का मिशन जारी है। महज आधे घंटे की मूसलाधार बारिश से तरबतर हुआ धौलपुर। उटगन नदी में डूबने से 17 साल के युवक की मौत, लोगों ने शव नदी से बाहर निकाला। जबकि धौलपुर में सड़कों पर बह रहा है दरिया, घरों में पानी घुस चुका है, भारी क्षति हुई है। वहीं मध्य, पश्चिम पूर्व और दक्षिण भारत में अगले 4 से 5 दिनों में भारी बारिश का अनुमान है। कहीं कहीं पर बिजली गिरने के हादसे की भी आशंका है। जबकि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी अगले 5 दिनों में भारी बारिश और वज्रपात का अनुमान है। और अगले 5 दिनों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मौसम विभाग ने भारी बारिश की जताई आशंका। भारी बारिश के बाद गुरुग्राम की कुछ रिहायशी कॉलोनियों में सैलाब का संकट देखने को मिल रहा है, पानी छत तक डूबी दिखी एक बार। गुरुग्राम की सड़कों पर भी जलभराव की मुसीबत, जाम से जूझ रहे हैं लोग। जबकि उत्तर प्रदेश के बांदा में टूटा भीषण बारिश का कहर, बिजली गिरने से अलग अलग जगहों पर 2 लोगों की मौत, 4 लोग जख्मी। अलीगढ़ में बारिश से ढही दीवार, मलबे में दबकर 2 बच्चों की मौत हो गई, 4 बच्चे जख्मी। राजस्थान के करौली में आफत बनकर बरसी बारिश, जल भराव का संकट। उधर हिमाचल के सोलन में नदी में घिरे 5 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। नालागढ़ में सेल्फी लेने के चक्कर में मुश्किल में पड़ गई इनकी जिंदगी। रेस्क्यू टीम के साथ स्थानीय लोगों ने नदी के बीच फंसे लोगों का किया रेस्क्यू। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और कई घंटे तक उफनती नदी में पत्थर पर खड़े रहे ये युवक, एक चट्टान पर रहकर बचाई अपनी जिंदगी। कई घंटे की मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे सभी 5 लोगों को बाहर निकाला गया। लोगों ने बताया कि कम पानी देखकर सेल्फी लेने पहुंच गए थे 5 लड़के। प्रशासन और सरकार लगातार नदी नालों से दूर रहने की दे रहे हैं हिदायत। उधर जम्मू कश्मीर के पूंछ में लगातार भारी बारिश से उफान पर नदियां, कलई गांव में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन। सेना के जवानों ने पूंछ में 5 लोगों को रेस्क्यू किया। बाढ़ में कल से फंसे थे 30 लोग। जबकि पूंछ में जारी है सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन, जम्मू कश्मीर पुलिस भी कर रही है रेस्क्यू। पूंछ में मेढर के छतरल गांव में जेसीबी की मदद से स्कूली छात्रों को पार कराई जा रही है नदी। सेना और एसडीआरएफ की टीम इलाके के लोगों को भी उफनती नदियों को करा रहे हैं पार। वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के पठानकोट में 2 दिनों की बरसात के बाद हालात बेकाबू। तारागढ़ में लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। घरों में पानी भरने से लोग दिखे लाचार। बारिश के पानी से घर में रखे सामान की बर्बादी हुई है।
वहीं पठानकोट में प्रशासन की ओर से किया जा रहा है लोगों को रेस्क्यू। तहसीलदार ने खुद संभाला मोर्चा। महाराष्ट्र के अमरावती में नाले में आई बाढ़ से खेत में फंसे 14 मजदूरों को बचाया गया, बाहर निकाला गया। जबकि अमरावती में रस्सी के जरिए चेन बनाकर बचाए गए ये सभी मजदूर। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन में उठाया कांगो में शांति मिशन पर हुए हमले का मुद्दा। इस हमले में 2 भारतीय जवान हुए थे शहीद। पीएम मोदी ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से फोन पर की वार्ता। 2 बीएसएफ जवानों की शहादत के दोषियों पर फौरन कार्रवाई की मांग। यूएन महासचिव ने 2 भारतीय जवानों की शहादत पर दुख प्रकट किया। हमले की निंदा के साथ दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिया। कांगो में चलाए जा रहे संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में करीब 2040 भारतीय जवान तैनात हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के लिए अब तक 2,50,000 से ज्यादा भारतीय शांति दूत दे चुके हैं अपनी सेवाएं। 177 भारतीय शांति दूत हुए हैं शहीद। बाकी देशों की तुलना में भारत के सैनिक सबसे ज्यादा हुए हैं शहीद। महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे गुट के बीच मंत्रिमंडल पर रस्साकसी लगातार जारी है। बीजेपी मंत्रिमंडल 65 और 35% के हिसाब से चाहती है हिस्सेदारी। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट मंत्रिमंडल में चाहता है 50-50 का फॉर्मूला। निर्दलियों के हिस्से भी आ सकते हैं कुछ मंत्री पद। जबकि 3 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर हैं सीएम एकनाथ शिंदे। आज और कल नासिक के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करने वाले हैं। एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील का बयान। काले झंडे के साथ सीएम शिंदे के स्वागत को हूं तैयार। जबकि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार बोले महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की चर्चा है, चुनाव आज हो या कल एनसीपी तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी आज विधिक सेवा प्राधिकरणों की राष्ट्रीय बैठक का करेंगे उद्घाटन। इस दौरान होगा पीएम मोदी का संबोधन। डीएलएसए यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज की बैठक को नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने किया है आयोजित। पीएम मोदी आज तेलंगाना को 100 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। रामागुंडम में तैयार प्रोजेक्ट का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन पीएम। बिहार बीजेपी की आज से पटना में 2 दिवसीय बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा देंगे दिशा निर्देश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना में रोड शो भी करेंगे। शाम 4 बजे ज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का भी संबोधन का कार्यक्रम। बिहार बीजेपी की बैठक के समापन में हिस्सा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कल जाएंगे पटना। आज चंडीगढ़ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। गुरु नानक देव ऑडिटोरियम में आयोजित एनसीबी के नेशनल कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। ड्रग फ्री मिशन को देंगे बढ़ावा। एनसीबी की टीम अमित शाह के सामने 30,000 किलोग्राम ड्रग्स करेगी नष्ट। इसे दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी और कोलकाता से किया गया है जब्त। चंडीगढ़ में आज शाम 3 बजे अमित शाह हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों से करेंगे संवाद। अमित शाह चंडीगढ़ में आज इलेक्ट्रिक बसेस को दिखाएंगे हरी झंडी। एक स्कूल का करेंगे उद्घाटन। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10 बजे जाएंगे अयोध्या। दिगंबर अखाड़े में संत रामचंद्र परमहंस दास की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में होंगे शामिल। जबकि चित्रकूट में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है। आज पहुंचेंगे सीएम योगी। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को आज दिल्ली में कॉन्फ्रेंस की नहीं मिली इजाजत। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस को खत लिखकर इस पर रोक की मांग की थी। दिल्ली से देवघर के लिए आज पहली सीधी उड़ान। बीजेपी से राजीव प्रताप रूडी, मनोज तिवारी, रविकिशन निरहुआ पहली उड़ान में करेंगे सफर। दोपहर 2:45 पर इंडिगो फ्लाइट देवघर में करेगी लैंड। 3:15 बजे देवघर से दिल्ली के लिए होगी फ्लाइट की वापसी। अब पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की अचल संपत्तियों का ब्यौरा तैयार कर होगी छापेमारी। ईडी बना रही है दोनों की अचल संपत्तियों की लिस्ट। ईडी ने शुरू की अर्पिता से जुड़ी 3 कंपनियों की जांच। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को शक है पार्थ के संपर्क में आने के बाद अर्पिता को इन कंपनियों का नियुक्त किया गया था निदेशक। जबकि अर्पिता को 21 मार्च 2011 को कोलकाता स्थित सिम्बायोसिस मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक नियुक्त किया गया था। वहीं सभी पदों से हटाने के बाद अब पार्थ चटर्जी से पूरी तरह पीछा छुड़ाने में जुटी है टीएमसी। पार्थ के साजिश के आरोपों पर बोले टीएमसी प्रवक्ता कृणाल घोष, पार्थ के लिए अब खेल खत्म। शिक्षक भर्ती घोटाले पर आज अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में टीएमसी का विरोध करेगी कांग्रेस। कोलकाता में 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस निकालेगी मार्च। कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण नेट्टारू हत्याकांड में करीब 4 आरोपियों की तलाश जारी है। 2 आरोपियों को 3 अगस्त तक पुलिस हिरासत। प्रवीण के परिजनों ने धमकी भरी कॉल का किया जिक्र। कहा पुलिस ने प्रवीण की शिकायत पर नहीं दिया था ध्यान। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने पीएफआई और एसडीपीआई पर प्रतिबंध की मांग की। कहा सरकार को अगर लगता है कि हत्या के लिए ये संगठन जिम्मेदार हैं तो इन पर लगाएं प्रतिबंध।
वहीं एसडीपीआई के जिला प्रभारी अबू बकर कुलई ने प्रवीण हत्याकांड की न्यायिक जांच की मांग की है। अबू बकर ने कहा है, हम अपनी जान को लेकर डरे हुए हैं। मंत्री अश्वत्थ नारायण के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस एनकाउंटर का वक्त आ चुका है। धारचूला में भूस्खलन की चपेट में आकर ढह गया मकान, पहाड़ी का मलबा घरों पर ढहा। धारचूला में एसडीआरएफ के साथ ही सेना भी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। भूस्खलन की चपेट में आने से बाल बाल बचे कुछ लोग। उधर आतंकी यासीन मलिक को फिर भेजा गया तिहाड़ जेल, स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल में कराया गया था भर्ती। लखनऊ में मुहर्रम के मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम बेहद सख्त, निकाला गया फ्लैग मार्च। लखनऊ के क्राउन मॉल में पार्किंग को लेकर कुछ दबंगों को कर्मचारियों से विवाद हुआ, कर्मचारियों को पीटते दबंग कैमरे में कैद। जोरहाट एयरपोर्ट पर इंडिगो का विमान टेक ऑफ के दौरान फिसल गया, कोलकाता जा रही थी ये फ्लाइट, जांच के आदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने MiG-21 हादसे पर जताया दुख। कल राजस्थान के बाड़मेर में हुए हादसे में दोनों पायलट हुए थे शहीद। MiG-21 के शहीद पायलट अद्वितीय बल के घर पर मातम पसरा है, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हैदराबाद में रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना के प्रोजेक्ट पर हादसा, 5 मजदूरों की मौत। अलीगढ़ में ओवरटेक के चक्कर में रोडवेज बस फ्लाईओवर से नीचे गिर गई, एक महिला की मौत हो गई, 25 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। जबकि मुंगेर में शादी से लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में किया है गिरफ्तार। वहीं जमशेदपुर के सुनारी में एक युवक की दिन दहाड़े हत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक दंपत्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, 4 महीने पहले ही हुई थी शादी, पुलिस जांच कर रही है। इंदौर में खाना देते वक्त डिलीवरी बॉय की हत्या, पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू की। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या, पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज किया है मामला।